So this is our example number 1 on how to make journal entries. तो इसमें दिया गया है जो भी आपके ट्रांजैक्शंस किए गए हैं। सोहन ने कोई बिज़नेस शुरू किया है एंड डिफरेंट डेट्स पे क्या क्या लेन देन हुआ है, क्या ट्रांजैक्शंस हुए हैं। तो सबसे पहला स्टेप ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए क्या था, टू रिकॉर्ड, यानी कि हमें जर्नल एंट्री में जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको एक पर्टिकुलर मैनर में लिखना है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वरना स्टेप बाय स्टेप मैं ये जो भी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट्स हैं वो मैं बता दूंगा और फिर हम देखेंगे कि आगे कैसे प्लेस करते हैं हम उन्हें जर्नल एंट्री में, कब क्या क्रेडिट करना है, क्या डेबिट करना है। ठीक है जी, तो ये आप लोग लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। सो दिस इज़ द फॉर्मेट फॉर जर्नल एंट्रीज। 5 कॉलम, सबसे पहले डेट, उसके बाद पर्टिकुलर्स उस पर्टिकुलर डेट को जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं, तो उन पर्टिकुलर डेट को जो भी ट्रांजैक्शन है हमारा, हमें उन्हें कैसे प्लेस करना है, क्या क्रेडिट करना है या क्या डेबिट करना है। ठीक है, देन LF, डेबिट एंड क्रेडिट। अब पर्टिकुलर्स में आप उस पर्टिकुलर डेट को कैसे एंट्री करेंगे, ऊपर आएगा आपका डेबिट अकाउंट टू क्रेडिट अकाउंट। ठीक है, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली ऊपर है तो ऊपर यहाँ पे डेबिट साइड में जो भी अमाउंट है वो फिल कर देंगे, क्रेडिट में नीचे वाली साइड में जो भी अमाउंट है वो फिल कर देंगे। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है दैट इज़ May 1st सोहन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 45,000। तो एक बात तो क्लियर है, एक हमारा अकाउंट क्या रहेगा, कैश अकाउंट, और दूसरा क्योंकि सोहन बिजनेस शुरू कर रहा है इट विल बी आर कैपिटल अकाउंट। तो बिजनेस के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, दोनों रियल अकाउंट ही है। ठीक है, दोनों कैश से ही इन्वॉल्व है, तो रियल अकाउंट है, थिंग है बेसिकली। तो रियल अकाउंट का क्या फंडा रहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो कैश अकाउंट, कैश हमारे बिजनेस में आ रहा है फ्रॉम द कैपिटल अकाउंट, तो क्या डेबिट हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और करस्पॉन्डिंगली कैश अकाउंट डेबिट साइड, डेबिट में आ जाएगा 45,000, कैपिटल अकाउंट 45,000 क्रेडिट। ठीक है, फर्स्ट में को एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक 15,000। ठीक है, अब इसमें क्या क्या अकाउंट है, एक तो हो जाएगा कैश अकाउंट, दूसरा हो जाएगा बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट आपको पता है क्या है, रियल अकाउंट। अब आप कैश डिपॉजिट कर रहे हैं बैंक में, अब पैसा तो आ गया है बिजनेस में, ठीक है, कैपिटल से आया हमारे पास, कैपिटल अकाउंट से कैश अकाउंट में आया। तो दो अकाउंट है, बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। कैश अकाउंट क्या हो रहा है, कैश अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट है, और कैश अकाउंट से हम किस में डाल रहे हैं, बैंक अकाउंट में डाल रहे हैं। तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो यानी कि कैश अकाउंट आपका क्रेडिट साइड में आएगा, यानी कि नीचे वाली लाइन में आएगा, तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट ऊपर आ जाएगा। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अब बैंक अकाउंट की बात करते हैं, तो बैंक अकाउंट क्या है, एक रियल अकाउंट है, नहीं बिल्कुल नहीं है। बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आते हैं, कोई बिजनेस का नाम है, कोई फर्म का नाम है, सुरेश अकाउंट, महेश अकाउंट, कपूर ट्रेडर्स, सिंघानिया स्टेशनरी। ठीक है, तो ये सब जो भी हैं वो सब के सब आपके पर्सनल अकाउंट में होता है। अब आप ये बोलोगे कि बैंक अकाउंट, तो बैंक भी एक काइंड ऑफ बिजनेस ही है ना, कोई भी अगर बैंक शुरू करता है अपना तो एज अ बिजनेस ही है। तो आपका बैंक अकाउंट इज़ अ पर्सनल अकाउंट, और पर्सनल अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, डेबिट द रिसीवर। तो पैसा किसके पास आ रहा है, बैंक के पास आ रहा है, हमने बैंक में डिपॉजिट किया है, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो दोनों चेक करेंगे तो वेल एंड गुड, बट अगर आप सिर्फ एक अकाउंट फिक्स कर लेंगे, अगर क्रेडिट में है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट में आ जाएगा। या फिर हम एक बात को लेकर श्योर हैं कि कोई भी अकाउंट अगर हमें डेबिट करना है तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, बाकी 5 एग्जाम्पल करने के बाद आपको कोई डाउट रहेगा नहीं, और दोनों चीज़ें आप फटाफट से चेक कर लेंगे। क्रॉस चेक भी ज़रूरी है लाइफ में, है ना। 4 मई को अगला जो ट्रांजेक्शन है, परचेस्ड गुड्स वर्थ 4,000 रुपीज़ एंड पेड बाय चेक। ठीक है, तो कुछ परचेज कर रहा है गुड्स,
तो वो क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट या गुड्स अकाउंट। अगर आपको गुड्स लिखा है, कुछ जो भी आप गुड खरीद रहे हैं उसको स्पेसिफाइड नहीं किया हुआ, बस ये सिंपली लिखा है परचेज गुड्स, तो वो हम सीधा परचेज अकाउंट लिख देते हैं उसको। वर्थ ₹4,000 एंड पेड बाय चेक। ठीक है, पेड बाय चेक यानी कि बैंक अकाउंट। ठीक है, कैश तो कैश से नहीं ले रहा, वो कैश से कोई सामान नहीं खरीद रहा है 4,000 रुपये, वो किससे खरीद रहा है, चेक से खरीद रहा है। तो यानी कि बैंक में अकाउंट में जो पैसा होगा उसमें से वो पैसा निकल के वो जो भी सामान है वो खरीदेगा। ठीक है, जो भी सेलर है उसको चेक बना के दे दिया है अभी, बैंक में लगाओ, निकल जाएगा। ठीक है, तो दो अकाउंट क्लियर हो गए, परचेज अकाउंट और बैंक अकाउंट। परचेज अकाउंट क्या है, कोई थिंग है, गुड्स आप परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ अ थिंग। तो रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का फंडा क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो सिंस वी आर परचेजिंग गुड्स, वो हमारे पास हमारे बिजनेस में आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट टू बैंक अकाउंट। या फिर हम सिंपली बात करते हैं बैंक अकाउंट, ये हमने फिक्स कर लिया है, सिर्फ इसी को देखते हैं एक बार। बैंक अकाउंट तो है ही, अब बैंक अकाउंट में हमने कुछ दिया हुआ था, तो बैंक अकाउंट हमें पता है क्या है, एक पर्सनल अकाउंट है ना, अभी देखा हम लोगों ने। तो पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर। तो पैसे दे कौन दे रहा है यहाँ पे, बैंक अकाउंट से जा रहा है पैसा, राइट। तो ये क्रेडिट अकाउंट ही होगा, बैंक अकाउंट विल बी द क्रेडिट अकाउंट। तो ऊपर वाइस वर्सा परचेज अकाउंट डेबिट साइड में हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारा 7 मई का, परचेस्ड ऑफिस इक्विपमेंट्स ऑफ 2500 रुपीज़। अब इसमें स्पेसिफाई लिखा हुआ है ऑफिस इक्विपमेंट है, या फिर कोई प्रिंटर ख़रीद रहा है या कोई मशीनरी ख़रीद रहा है, तो वो परचेज अकाउंट में नहीं जाएगा। परचेज अकाउंट में अगर जनरल गुड्स की बात करते हैं, कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो हमने उसको नाम दे दिया परचेज अकाउंट। बट यहाँ पे स्पेसिफाइड है 7 मई को क्या खरीद रहा है, ऑफिस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है, और ऑफ ₹2500। तो कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, तो मतलब कैश अकाउंट। जहाँ कुछ स्पेसिफाइड ना हो कि आप बाय चेक दे रहे हैं या फिर बाय लोन दे रहे हैं या लोन से उठा रहे हैं आप, तब वहाँ पे आप इजीली कैश अकाउंट लिख सकते हैं। तो दोनों ही रियल अकाउंट है, ऑफिस इक्विपमेंट, कैश अकाउंट। ठीक है, ऑफिस इक्विपमेंट क्या हो जाएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और कैश बिजनेस से जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, दोनों ही रियल अकाउंट है। तो ये इसको हम लिख सकते हैं सिंपली ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट 2500 और 2500। ठीक है, अगला ट्रांजैक्शन है हमारा 8 मई का, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 1200 रुपीज़। ठीक है, फॉर कैश 1200 रुपीज़। तो दो हमारे पास क्लियर हो गए, एक हमारा हो जाएगा सेल्स अकाउंट और एक हो जाएगा कैश अकाउंट। ठीक है, अब सेल कर रहे हो गुड्स, कोई थिंग है, तो दोनों ही हमारे रियल अकाउंट है। और रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, हमारे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। सिंस वी आर सेलिंग दी गुड्स, तो वी हैव टू क्रेडिट व्हाट इज़ गोइंग आउट। सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि वो जा रहा है। और कैश अकाउंट, क्योंकि कैश हमारे पास आ रहा है, वो हमें डेबिट करना पड़ेगा 1200 एंड 1200। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 10th में, सोल्ड गुड्स टू नीरू ₹800। अब आपने क्या स्पेसिफाई किया है कि जो आपने गुड्स बेचा है वो नीरू को बेचा है 800 रुपये। तो दो अकाउंट हो जाएंगे, एक हो जाएगा सेल्स अकाउंट और एक हो जाएगा नीरू अकाउंट। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा, अब नीरू अकाउंट की बात करते हैं, तो नीरू अकाउंट क्या हो जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट है। तो पर्सनल अकाउंट का क्या फंडा है, डेबिट द रिसीवर, है ना। तो ऊपर क्या आ जाएगा, सिंस नीरू इज़ गेटिंग दी गुड्स, ठीक है, तो वो हो जाएगा नीरू इज़ गेटिंग, शी इज़ रिसीवर। तो वो क्या हो जाएगा, नीरू अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, ये हमारा हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, क्योंकि सेल्स अकाउंट हम कुछ ना कुछ हमारे बिजनेस से वो जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दो अकाउंट है, एक पर्सनल अकाउंट और एक रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर,
ठीक है। तो नीरू अकाउंट हमें डेबिट करना पड़ेगा, शी इज़ रिसीविंग द गुड्स एंड वी आर सेलिंग द गुड्स, तो वो कुछ ना कुछ बाहर जा रहा है, एंड बीन सेल्स अकाउंट रियल अकाउंट, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा सेल्स अकाउंट 800 एंड 800। उसके अगला हमारे पास स्टेटमेंट है 15th में, गुड्स रिटर्न्ड बाय नीरू वर्थ 150 रुपीज़। अब हमने कुछ ना कुछ सामान बेचा था 10 तारीख को, बट कुछ डिफेक्टिव आ गया था, ठीक है। तो नीरू ने जो भी सामान था वो कुछ अमाउंट का उसने रिटर्न करवा दिया, ठीक है। तो सेल्स गुड्स है, ठीक है। तो दो अकाउंट कौन कौन से हो जाएंगे। अब इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो गुड्स रिटर्न आते हैं वो आपकी कैटेगरी में आते हैं सेल्स रिटर्न अकाउंट में, ठीक है। और दूसरा अकाउंट तो हमें पता है नीरू अकाउंट है ही, तो नीरू अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, और सेल्स रिटर्न क्योंकि गुड्स की ही बात हो रही है वो एक रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट में क्या होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि हमारे पास जो हमने बेचा था सामान वो वापस आ रहा है तो वो हमें डेबिट करना पड़ेगा। और नीरू अकाउंट क्योंकि एक पर्सनल अकाउंट है, और पर्सनल अकाउंट में क्या होता है, क्रेडिट द गिवर, तो नीरू अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा 150 एंड 150, ठीक है। सिंपल सा फंडा है, स्टेटमेंट पढ़ना है, उसके बाद देखना है कौन सा अकाउंट है, वो पर्टिकुलर अकाउंट कौन सी कैटेगरी का है, क्या हमें उसे क्रेडिट करना है या डेबिट करना है। अगर आप दोनों ही अकाउंट्स को ईजिली क्लासीफाई करके ये देख पाएँ कि कौन सा क्रेडिट है कौन सा डेबिट है तो वेल एंड गुड, वरना सिर्फ एक अकाउंट जो कि आप शॉर्ट पता है आपको कि वो 3 कैटेगरी में से कौन सी कैटेगरी में बिलोंग करता है और क्या हमें उसे डेबिट करना है क्रेडिट करना है, तो दूसरा अकाउंट ऑटोमेटिकली उसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हम देखते हैं May 24 पेड सैलरीज फॉर 2500, ठीक है। तो दो अकाउंट हो जाएंगे यहाँ पे, सैलरी अकाउंट और कैश अकाउंट। कुछ बैंक से वो पेमेंट नहीं दे रहे, वो कैश ही दे रहे हैं, अनलेस एंड अनटिल कुछ स्पेसिफाइड हो, जो भी दूसरा ट्रांजैक्शन है अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है दैट इज़ थ्रू कैश ओनली। सो May 24 पेड सैलरीज फॉर ₹2500। तो दो अकाउंट हो जाएंगे, सैलरीज अकाउंट और कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट एक एज एन एक्सपेंस है, ठीक है, ना वो रियल अकाउंट है ना वो पर्सनल अकाउंट है, वो एक नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट में हम क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस। तो बीइंग सैलरी एंड एज एन एक्सपेंस, तो क्या करना है, हमें डेबिट करना है, डेबिट लॉसेस एंड एक्सपेंस एंड क्रेडिट इनकम्स एंड गेन। सैलरी अगर आप दे रहे हैं तो वो इनकम या गेन तो है नहीं, वो एज एन एक्सपेंस है, तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। तो ऊपर वाले पार्ट में क्या आ जाएगा, सैलरीज अकाउंट। दूसरी बात करते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, और रियल कैश आपको देना पड़ रहा है, सैलरी आप पे कर रहे हैं, तो क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, तो कैश अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा ऑटोमेटिकली 2500 एंड 2500। उसके बाद बात करते हैं May 27 पेड ऑफिस रेंट 1200 रुपीज़। तो दो अकाउंट हो जाएंगे, ऑफिस रेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। अगेन ऑफिस रेंट एक सर्विस है, ठीक है, ना वो रियल है ना वो पर्सनल है, वो एक नॉमिनल है जो कि एक एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। तो ऊपर क्या हो जाएगा, डेबिट। कैश अकाउंट एक रियल अकाउंट है, कैश आप दे रहे हैं एज एन ऑफिस रेंट, तो यू हैव टू क्रेडिट द कैश अकाउंट, ठीक है, 1200 and 1200। फाइनल इंटरेस्ट पेड टेलीफोन बिल व्हाट 2700 बाई चेक। बाई चेक आ गया तो क्या हो जाएगा, आप कैश नहीं दे रहे हैं, आप कौन देगा पैसा, बैंक देगा। तो टेलीफोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। तो टेलीफोन अकाउंट एक सर्विस है, एक्सपेंस है, तो आपको उसे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। और बैंक अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है, जैसा कि हमने डिस्कस किया है, काफ़ी बार रिपीट किया है। तो वो क्या हो जाएगा, सिंस जो पैसा जा रहा है वो कहाँ से जा रहा है, बैंक से जा रहा है। पर्सनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, क्रेडिट द गिवर, तो ये ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा बैंक अकाउंट। टेलीफोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट 2700 एंड 2700। इसके बाद हम देखेंगे कि लेजर कैसे बनाते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।